हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम द 15 जनवरी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, वो भर दीजिएगा। ओके, सो अगर आपको गुरुदेव जी श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए और क्या। यस, एंड डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से। सो दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, Knight of wand, Three of cups, Six of wands, okay, and bottom of the deck is 4 of wands. ओके, सो यहाँ पे गाइस ओवरऑल एनर्जीज मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। दैट यू आर हैविंग एन विन विन सिचुएशन। आप यहाँ पे मुझे विन विन सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी एनर्जीज में मुझे एक भरपूर हाई ऊर्जा दिखाई दे रही है। somehow in the past you were in the energy that you were not able to accept the things। कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है दैट यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बहुत हद तक एक रिलक्टेंस था। एंड कहीं ना कहीं ये रिलक्टेंस चेंज हो रहा है, आप घुल मिल रहे हैं। यहाँ पे एक लोनलीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू वर अलोन इन योर पास्ट, इमीडिएट पास्ट, या यू वर अलोन एंड नाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चैनल हो रही है लिटरली यहाँ पे कमिंग टाइम में। यस, इट इज़ यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली है, बट समाव आप सीख चुके हैं गाइस कि भले ही आपके मन मुताबिक चीज़ें हो या फिर ना हो, खुश कैसे रहना है ये आपको पता है। नाउ आपने ये चीज़ें लर्न कर रखी है, आपने ये चीज़ें सीख ऑलरेडी ली है कि हाउ टू बी हैप्पी। ऑल्दो हमारी जो चीज़ें हैं आपके हिसाब हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, फिर भी मैं किस तरीके से हैप्पी हो सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल हो रही है। एंड समहाउ आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यू हैव अचीव्ड रिसेंटली, हो सकता है आपने कोई मेडल हासिल किया है किसी चीज़ में, कुछ कोई कंपटीशन हो सकती है, उसमें जीत हासिल करी है। रिसेंटली कोई पार्टी यहाँ पे हुई है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है सक्सेस का, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप अपने काम में बहुत उम्दा कर रहे हैं गाइस, आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके करियर में मुझे यहाँ पे बहुत सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत अनगिनत ग्रोथ आपके करियर में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में एक लीडरशिप क्वालिटीज भी नज़र आ रही है दैट यू आर लीडिंग समथिंग। आप यहाँ पे हो सकता है मैनेजर है, या फिर आप कोई कंपनी के, आई मीन टू से कि आप कुछ तो है जहाँ पे जो आप लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हो दैट यू आर लीडिंग समथिंग। यू आर मतलब आपकी एनर्जी में एक 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 क्या बोलते हैं कि एक फायरी एनर्जीज है दैट मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ कर दिखानी है, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी मोल चुका सकता हूँ। वो दैट एनर्जी आई एम सीइंग इन यू, दैट आप मतलब पर्वत हिलाने को भी तैयार हैं, आप इतने पैशनेट है अपने काम के लिए। And it literally could be passionate regarding your love life as well.
क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अगर आप लिटरली मैरिज करना चाहते हैं उसी इंसान के साथ जिसको आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज, इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही हैं। यस, ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। The Chariot, Magician, Strength. My God, 3 major arcana. Really. Okay. 10 of Swords, Page of Wands, and bottom of the deck is the Devil. Okay. आई एम ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हैलुसिनेटिंग काइंड ऑफ लग रहा है, मुझे सूझ नहीं रहा है आपकी रीडिंग करते टाइम, एंड इट कुड बी लिटरली योर एनर्जीज गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम एंड अगेन आपके साथ ऐसा होता है दैट यू जस्ट फील टू गो इनसाइड, हर्मिट की एनर्जी में चले जाते हैं टाइम एंड अगेन। आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके इसमें आती हैं, आपके आप जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आई आपके लाइफ में, एंड यू जस्ट फील दैट यू आर connecting with that opportunity and you are going towards that, suddenly something happens and everything just shatters down। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एज सुन एज देर आर पीपल इन योर लाइफ, एज सुन एज कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती है, वैसे ही यहाँ पे अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ लिटरली स्पिरिचुअल अटैक्स, इट इज़ लिटरली सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। यस, जब भी मुझे चैनल होता है डेविल के कार्ड को लेकर ब्लैक मैजिक, एट दैट टाइम ओनली आई टेल, बट येस दिस हैपन्स गाइज, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक मैजिशियन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी में चैरियट की एनर्जी है, आपकी एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी है। क्या मतलब, ये 3 मेजर अरकाना भले भले एक भी किसी के पास हो जाए ना तो भले भले को हरा पाए, एंड आपके पास 3 मेजर अरकाना की एनर्जी है, एंड ये आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ये जो एनर्जीज है आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। आप ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं गाइज। बहुत पावरफुल एनर्जीज, बहुत पावरफुल एनर्जीज, मतलब इसका कोई आपकी एनर्जी का कोई काट नज़र ही नहीं आता इन लोगों को, एंड दैट्स वाई टाइम एंड अगेन आपकी जैसे ही कोई हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही आप अपने मैजिशियन के एंड ये 3 मेजर अरकाना के फॉर्म में आ जाते हैं, वैसे ही दे अटैक यू, एंड दे अटैक इन ग्रुप्स। लाइक मान लीजिए कोई 100 लोगों का ग्रुप है, 500 लोगों का ग्रुप है, इतने बड़े तादाद में आपके जो अपोजिशंस है, अपोजिट लोग हैं, वो इतने बड़े तादाद में हैं और वो एक साथ आके आपको हराना चाहते हैं, आपको बस इस तरीके से लेटा हुआ देखना चाहते हैं ऑल द टाइम। आई एम नॉट टेलिंग कि 1 बार या 2 बार, नो, ऑल द टाइम दे वॉन्ट इट टू हैपन विथ यू, एंड सडनली आपको ऐसा लगता होगा कि यार अब तक तो ठीक था, मैं ठीक था, एंड समहाउ अचानक से क्या हो गया। और वो टाइम पीरियड जहाँ पे आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, एट दैट टाइम आप पूरी तरीके से आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है उस टाइम पे, कि आपको क्या करना था, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना था। यू फॉरगेट एनीथिंग, एवरीथिंग यू फॉरगेट एट दैट टाइम। एंड जब आप उठते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सेल्फ हीलिंग भी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स हीलिंग ऑन इट्स ओन ओनली। एंड जैसे ही ये चीज़ होती है आपके साथ, जैसे ही फिर से आप इस एनर्जी में आते हैं, एंड यू जस्ट सीक सम अपॉर्चुनिटीज़, एंड अगेन दिस थिंग हैपन्स,
यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, काफ़ी टाइम से ये साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में। काफ़ी टाइम से। मैंने यहाँ पे 10-10 देखा गाइस, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली। मे बी ये साइकिल से बाहर आने की आपके लिए यहाँ पे उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ मैसेजेस लेते हैं। ओके, सो यू वांट टू नो कि इस साइकिल से बाहर कैसे आना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम उसके बारे में भी देखते हैं कि व्हाट अबाउट दिस साइकिल, आगे क्या है इसके बाद, इस साइकिल के बाद आगे क्या है। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, इट्स ऑल अबाउट यू टेकिंग द अथॉरिटी। कोई और है आपकी लाइफ में जो कंट्रोल कर रहा है आपकी सिचुएशन। ये चलता रहेगा, आई एम टेलिंग यू। ये जो भी सिचुएशन आप करंट सिचुएशन में है वो चलता रहेगा ही। अगर आपको उससे बाहर आना है तो आपको अपने हाथ में डोर अपनी लाइफ की लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे अपने हाथ में आपकी लाइफ की डोर, तो ऐसे ही कोई भी आपकी डोर लेगा और वो बस आपको खींचता चला जाएगा वहाँ पे। इट्स अपॉन यू नाउ। आपको अपने लाइफ की डोर हाथ में लेनी ही पड़ेगी। आपको डिवाइन सारी चीज़ें आपके लिए नहीं कर सकते। इफ़ यू से कि मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ देती हूँ या फिर उनके चरणों में सरेंडर कर देती हूँ, नहीं। आप कितना ही सरेंडर क्यों ना कर दे, लेकिन आपके हिस्से का जीवन जो है आपको ही जीना पड़ेगा। वहाँ पे भगवान आके वो नहीं जिएंगे आपका जीवन, राइट। आपकी सांस है, आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी अपनी सांस। तो इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं जो आप खुद अगर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए भगवान को बुलाने की क्या ज़रूरत है। आप खुद रिजॉल्व करिए उन प्रॉब्लम्स को। क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। अपने लाइफ की डोर खुद के हाथ में लीजिए। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो साइकिल है आपके लाइफ में, जो लोग आके आपको ध्वस्त करके चले जाते हैं, उसके लिए आपको खुद को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, खुद को प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग्स खुद करने की ज़रूरत है। और इतने आप काबिल हैं गाइज, इतने आप डेफिनेटली काबिल है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। द एम्परर, द डेविल अगेन। सच में ये आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको पूरी तरीके से डिवाइन के साथ एक नहीं देख पाएगा। मतलब ये इसकी इंटेंशन तो नहीं है आपको उसके साथ देखने की, लेकिन ये रहेगा आपकी लाइफ में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। समहाउ आई एम गेटिंग वेरी इंट्यूटिव मैसेजेस फॉर यू गाइस। दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज। रहेगा ये आपकी लाइफ में। टाइम एंड अगेन आपको चैलेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। एंड एम्परर की एनर्जी इतनी आसानी से कोई एम्परर नहीं बन जाता। बहुत प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद एम्परर की एनर्जी में कोई आता है, एंड उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला तो डेविल ही होगा, क्योंकि डिवाइन तो कभी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते। इट विल बी डेविल। ये मतलब जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है डेविल एंड एम्परर की। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओ वाओ, द वर्ल्ड। एंड हाउ that world is all about protection.
आपको अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाने की ज़रूरत है आपके इर्द गिर्द। आप सरेंडर्ड तो है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यू आर सरेंडर्ड, यू आर वेरी मच सरेंडर्ड टू द डिवाइन, बट you need to take protection from negative energies. You need to have that vision how to take protection, how are they working, उनका क्या काम कर, कैसे काम कर रहे हैं। Ace of Wands is all about taking an action. That is what I was telling you. You need to take an action regarding your protections, regarding yourself to be in the battlefield, है ना। बैटलफील्ड पे कोई भी योद्धा जाता है तो वहाँ पे वो ऐसे ही बूत बन के खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी आके काट के चला जाएगा उसको, है ना। एंड उसको प्रोटेक्शन भी होता है उसको, है ना। वो अलग अलग कवच पहनता है, हाथ में, पैर में, उसके छाती के ऊपर कवच होते हैं। ऐसे ही कोई लड़ने के लिए चला नहीं जाता। सो एक गाइडेंस है गाइज, हनुमत कवच होता है ना, पंचमुखी हनुमत कवच, वो पढ़ा कीजिए रोज़। एक टाइम हो सके तो अच्छा है, और 3 टाइम्स अगर होता है आपसे तो बहुत अच्छा है। देवी कवच हम पढ़ सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़िए, बट एटलीस्ट 3 टाइम्स या 1 टाइम तो आपका होना चाहिए। ओके एंड या मतलब नॉर्मल आप कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी मंत्रा का जाप कर सकते हैं। वाई आई एम टेलिंग टू डू चैंटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स गाइज, अगर हम प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए कोई भी चैंटिंग्स करते हैं तो वो सिद्धि हो जाती है उन मंत्रों की। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड उसके लिए कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, जाके भगवान के मंदिरों में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा के आओ, नहीं नहीं नहीं, आप घर बैठे भगवान को बुला सकते हैं और वो आते भी है। you just need to trust upon yourself and trust upon them as well, है ना। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपको खुद को यहाँ पे वो टाइम देने की ज़रूरत है, खुद को वो क्या बोलते हैं, उस रील में लेके जाने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको और काम करने के लिए बोला जा रहा है खुद के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेविल की एनर्जी हावी तो होती है आपके ऊपर। सो हाउ कैन यू स्टॉप दिस थिंग, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। नो डाउट आप जा रहे हैं, आप सूरज की तरफ जा रहे हैं, आप सूरज की तरफ आप कदम उठा रहे हैं अपने। ओके एंड यहाँ पे करियर में मुझे आपके काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जस्ट टेलिंग मी अबाउट एस ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, कि आप अपने करियर में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं एंड वहाँ पे कुछ कदम उठाना चाहते हैं एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग एज वेल। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, विच इज़ टेलिंग मी कि आपको मेडिटेशंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने आप मेडिटेशंस करेंगे अच्छे से एज एन साधना में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपको। इट्स लाइक कि अगर आपने संकल्प किया है कि आपको 2 टाइम्स डेली 20 मिनट्स का मेडिटेशन करना है, दैट मीन्स करना ही है। वहाँ पे कोई भी बेपरवाही या फिर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मेडिटेशन ही है जो आपको सही राह पर जाना बोलेंगे। कैसे वो राह चुननी है, किस तरीके से वहाँ से जाना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पे मिलेगा। आपको कहाँ पे कौन सी राह चुननी है, कौन सी चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है आगे, आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी एनर्जीज, आपकी मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेगा आंसर उसका। सो you need to do all these things, you need to focus upon your meditations. A year from now कहीं ना कहीं ये चीज़ें 1 साल के अंदर आपको फलित होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो आपको बेपरवाही नहीं ही कर सकते गाइस। और देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला करियर में यहाँ पे कुछ ना कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं एंड आस्क योर एंजल्स में भी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप ये कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं या फिर कोई और अगर आपको चैनल हो रहा है उससे भी ले सकते हैं। बट अच्छा रहेगा अगर आप पर्सनल रीडिंग भी ले तो आपको और क्लैरिटी मिलेंगी चीज़ों के बारे में।
समहाउ, क्योंकि यहाँ पे आस्क योर एंजल का कार्ड है, इसलिए मैंने बोला कि येस यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। एंड बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ ऑल्सो। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस इंडिविजुअली, बट येस आपके लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पे कुछ फ्लरिशमेंट नज़र आ रही है। एंड यू विल बी हैविंग लाइक टू हैव गुड कनेक्शन विथ योर पार्टनर, कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी आपको। मैंने यहाँ पे 2020 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। The inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. यहाँ पे है न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, न्यू क्रिएशन। इट्स लाइक क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप खुद के साथ क्रिएटिव होंगे, जितना आप वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक नई नई चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ें करना, नए नए लोगों के साथ मैत्री करना, नए नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ये आपको बोला जा रहा है। एंड बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी एंगर है, आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है, उसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप खुद के साथ काम करेंगे ना गाइस, जितना आप खुद के एनर्जीज़ में खुद के गोते लगाएंगे, जितने आप खुद के साथ रहेंगे, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आर्टिस्टिक होना। अगर कोई भी आर्ट्स आपको अवगत है, कोई भी आर्ट्स आपको आप फॉलो करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग या फिर जो भी, उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, नई नई चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स लाइक कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, उनके साथ कैसे रहना है, उनकी कैसी हेल्प करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है विद दैट थिंग, है ना। देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। चिंतामणि और छिन्नमस्ता माँ, भैरवी योगिनी। गाइज मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, दैट देयर इज़ अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी आर गोइंग युग शक्ति। इट्स लाइक कि आपकी एनर्जी में उथल पुथल हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है, आउट ऑफ प्लेस लग सकता है, यू आर नॉट एबल टू काली महालया, कैन यू सी दिस। इट्स लाइक मुझे यहाँ पे एनर्जीज में एक इतना हार्श एनर्जीज है माँ का ना, कि चीज़ें यहाँ पे उनके हिसाब से हो रही है नाउ। आपको अपने लाइफ के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा इसके बाद, क्योंकि जो भी होएगा ना वो माँ के हिसाब से होएगा। उनको क्या चाहिए आपके लाइफ में, उनको क्या आपके लाइफ में रहने देना है, क्या आपकी लाइफ से छूटना चाहिए, ये अब उनका डिसीजन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आपका मुझे यहाँ पे थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पे जागृत होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजन्स आ सकते हैं, आपको माँ लिटरली बोल सकते हैं कि ये आपको करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। समहाउ यहाँ पे मुझे आपके लिए विजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज में ब्लॉसमिंग है, बहुत सारी ब्लॉसमिंग है। एंड आप ना गाइज कुछ ऐसी चीज़ें आप विटनेस करेंगे, बी इट सम पैरानॉमिनल चीज़ें की लिटरली मुझे यहाँ पे भूत प्रेत पिशाच चैनल, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में रुचि जाग सकती है, या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज में बहुत शिफ्ट आ रहा है। मे बी आपकी एनर्जीज
के साथ ये चीज़ें रिलेट करेंगी एंड समहाउ यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस देयर डायमेंशन। उनका डायमेंशन क्या है, क्या उनकी एनर्जीज होती है, उसके बारे में आप मुझे और ज़्यादा जानकारी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।